अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ समी इब्राहिम। कल सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान पहुँच रहे हैं। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के वज़ीर ख़ारजा भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। इसके अलावा कुछ ज़ल्म खलीलज़ाद भी, उनकी आमद भी मुतवक्को है। चाइना के जो फ़ॉरेन मिनिस्टर्स हैं, उनके ऑफिशल्स, वो भी पाकिस्तान पहुँच रहे हैं। डेफ़िनेटली सी पैक एजेंडे पे होगा। अफ़गानिस्तान का जो मामला है इस वक्त तालिबान के साथ जो मुज़ाकरात हैं वो भी एजेंडे पर होंगे। कश्मीर की जो सारी सूरत हाल है वो भी एजेंडे पर होगी। दो तीन चीज़ें बड़ी अहम हैं इसके साथ साथ जो चल रही हैं। एक तो बहुत सारे जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि इस दौरे में शायद जो नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से भी गुफ्तगू होगी। सऊदी अरब अभी तक बिहाइंड द सीन इस मामले की कोशिश कर रहा है कि मामलात जो हैं वो इनके हल हो जाएं। दूसरी जानब यूएई के जो लोग हैं वो भी बताया जाता है कि क्योंकि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तानियों की, जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब की, इसहाक डार साहब की, शरीफ ख़ानदान की यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, और अगर वो बहुत सारे पैसे जो हैं अगर उनको निकाला जाए तो वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं। ये भी एक पाकिस्तान जो है वो ये चाहता है कि इन मामलात पर बातचीत होनी चाहिए। एक जो मेरी कुछ सफारतकार जो हैं उनसे जो बात हुई तो उनका ये कहना था कि जो मोदी को जो अवार्ड दिया है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने, और उस पर बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर भी हुई कैंपेन, लेकिन पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात को बहुत ही बड़ा सेंसिटिव वो हैं इस इशू पर, क्योंकि ऐन उस मौके पर जबकि कश्मीर के अंदर एक कत्लो गारत है, कर्फ्यू है, लोगों के साथ जुल्म और ज़्यादती हो रही है, उस वक्त नरेंद्र मोदी को इंसानी हकूक़ के हवाले से एक अवार्ड देना, ये कोई पाकिस्तान ने इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं किया। उन्होंने, पाकिस्तान का ये कहना था कि ये टाइम जो है ये मुनासिब नहीं है। अब यूएई के पास अपनी इसकी तौजीहात हैं। उन्होंने ये कहा कि ये इसकी अनाउंसमेंट बहुत पहले हो चुकी थी। ये जो कश्मीर जो कॉन्फ्लिक्ट है मौजूदा, इससे पहले इसकी अनाउंसमेंट हो चुकी थी। और फिर इसके अलावा 2020 का जो है एक्सपो जो यूएई में, उसमें बहुत बड़ा रोल है भारत का। तो इसलिए जो भारत के ताल्लुकात यूएई के साथ जुड़े हुए हैं, जो उनकी इकोनॉमी से है, आप उसको कश्मीर के प्रिज्म से मत देखें, यूएई का ये कहना है। लेकिन पाकिस्तान जो है इस मामले पर उसका बड़ा रिएक्शन है। अच्छा, इसके अलावा एक और जो इशू है जिसमें पाकिस्तान एक रोल प्ले कर रहा है, जो यमन की जो जंग हो रही है उसमें भी सऊदी अरब और यूएई के दरमियान जो इख्तलाफात हैं उसकी ख़बरें सामने आई हैं। और एक वहाँ पर, क्योंकि यमन जो है वो एक ट्राइबल सोसाइटी है, वहाँ पे ट्राइब लड़ रहे हैं, तो एक ऐसे ट्राइब पर यूएई की फ़ौज ने हमला किया जो यमनी फ़ौज के साथ था, और यमनी फ़ौज को जीसीसी कंट्री सपोर्ट कर रहे हैं, सऊदी अरब सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो एक वो खासा उसमें नुकसान हुआ, जिस पर सऊदी अरब ने बड़ी उस पर तनकीद उस पर हुई, और फिर बाकायदा तौर पर जो यूएई की एम्बेसी है उन्होंने एक प्रेस रिलीज भी निकाला। तो वो जो एक कॉन्फ्लिक्ट है, और पाकिस्तान का बड़ा एक अहम रोल है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरब पाकिस्तानियों के बहुत नज़दीक है, दिलों के नज़दीक है। वहाँ पर मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा की वजह से उसकी जो हिफाजत है वो पाकिस्तान समझता है कि उनका ज़िम्मा है। और पाकिस्तान की फ़ौज बिल्कुल इसमें, मैं विदाउट मिंसिंग माई वर्ड्स ये कहूँगा कि इसमें पाकिस्तान की फ़ौज का एक रोल भी है, एक बड़ा रोल है। तो वो जो किरदार है उसको सामने रखते हुए पाकिस्तान सऊदी अरब की सलामती के हवाले से भी कंसर्न है। तो ये सारे जो मामलात हैं ये एजेंडे पर हैं, कहीं ना कहीं सब चीज़ें हैं। नून लीग वाले जो हैं वो ये समझ रहे हैं कि कोई इस हवाले से पेशरफ्त होगी नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से, लेकिन जो मुस्लिम लीग नून की जो इस वक्त इंटरनल सूरत हाल है, मैं पहले भी उसका जिक्र कर चुका हूँ कि दो कैंप्स में डिवाइड हो गई है मुस्लिम लीग नून वाज़े तौर पर। शहबाज शरीफ साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब
और इसके अलावा चौधरी निसार अली और फिर दूसरे कुछ लोग ऐसे हैं जिसमें स्पीकर साबिक अयाज सादिक भी हैं, वो इस वक्त कन्फ्रंट्रेशन नहीं चाहते। वो मौलाना फजलुर रहमान की जो मार्च है इस्लामाबाद को लॉकडाउन करने का, उससे कतई तौर पर वो दूर भाग रहे हैं। जबकि नवाज़ शरीफ साहब ये कहते हैं और मरीम नवाज़ साहबा का ये कहना है कि नहीं, हमें ये करना चाहिए। और इस हवाले से वो उनकी तैयारियां भी हैं कि मौलाना फजलुर रहमान ने जो एक दिया है, तारीखें दी हैं कि वो इस्लामाबाद लॉकडाउन करने के लिए तैयार हैं। तो इसलिए ये जो सारी सिचुएशन है उसको और जो डील की बातें आ रही हैं पैसा देने के हवाले से, चंद लोगों का ये कहना है जो इस सारे मामलात को समझते हैं, हुकूमत के बहुत नज़दीक हैं, कि नवाज़ शरीफ साहब के जो बच्चे हैं वो पैसे देने के लिए तैयार नहीं हैं। और ख़ुद नवाज़ शरीफ साहब किसी तरह की भी जो पैसा देने की जो बात है उस पर कोई गुफ्तगू करने पर आमादा नज़र नहीं आते। ये अगर कोई आदमी ये बता रहा है कि कोई पैसे के हवाले से डील हो रही है, कोई नवाज़ शरीफ के जो क्लोज़ लोग हैं, अब ये बड़ी दो तरह की इत्तलात हैं। एक तरफ तो मुस्लिम लीग नून वाले बड़े पुरुमीद हैं कि ये जो वज़राए ख़ारजा बाहर से आ रहे हैं ये कुछ अच्छी एक डेवलपमेंट होगी, लेकिन जो नून लीग के बिल्कुल जो नवाज़ शरीफ साहब के कुछ करीबी लोग हैं वो ये कहते हैं जी सवाल ही पैदा नहीं होता कि किसी तरह के भी कोई पैसों की बात हो, कोई डील की बात हो। शहबाज शरीफ साहब के जो करीबी साथी हैं वो भी यही कहते हैं। जरदारी साहब ने अपने तमाम साथियों को SOS कॉल दी है। उन्होंने कहा है कि जी आप जो मर्ज़ी करें, बाहर निकलें, सड़कों पे आएँ, हुकूमत से बात करें। इस वक्त जो सूरत हाल है मेरी वो बड़ी ख़तरनाक और ख़ौफनाक सूरत हाल है और ये आपको बचाना होगा और इसमें जो भी आप कर सकते हैं वो आप करें। बहरहाल अगले तो 2-3 दिन बहुत अहम है। सऊदी वज़राए ख़ारजा, UAE के वज़राए ख़ारजा, ज़ल्मे खलीलज़ाद, दूसरे, इसमें कोई शक नहीं कि अफ़गान मसले पर भी बात हो रही होगी, जो तालिबान के साथ जो मुआहदा है उस पर भी बात होगी। इसके अलावा जो पाकिस्तान का जो मसला है, UAE और कश्मीर का जो मसला है उस पर बात होगी। फिर जैसे मैंने पहले कहा जो अरब ममालिक के अपने मसाइल हैं उनको हल करने, ये सब तमाम चीज़ें सरकारी तौर पर हो रही होंगी, लेकिन साइड लाइन्स में इसके साथ साथ मियाँ नवाज़ शरीफ और जनाब आसिफ अली ज़रदारी का मुस्तकबिल, क्योंकि बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं UAE में और सऊदी अरब भी ये चाहता है, क्योंकि सऊदी अरब में भी इन्वेस्टमेंट है शरीफ ख़ानदान की, तो इस मामले को एमिकेबली किसी तरीके से हल किया जाए। थर्ड पार्टी से पैसे आने की अगर कोई उम्मीद कुछ लोगों ने लगा रखी है, लेकिन इससे बड़ा गहरा ताल्लुक़ है इस बात से कि जेल के अंदर मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के साथ और आसिफ अली ज़रदारी और दूसरे लोगों के साथ क्या सलूक किया जाता है। अगर सख्ती होगी तो ये पैसा देंगे और अगर कोई नरमी से ही बात होती रही तो फिर इस बात का इम्कान बहुत कम है कि इनकी तरफ से कोई पैसे हैं। बहरहाल जैसे ही जो भी सूरत हाल बनती है इंशाअल्लाह हम आपको उससे आगाह करेंगे।